welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Guys, today we will continue with chapter 7. चैप्टर 7 के कुछ रिमेनिंग पार्ट्स रह गए थे, उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हिस्टोग्राम लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कवर कर लिया था। इसमें हम करेंगे कि जो हिस्टोग्राम अनइक्वल इंटरवल्स में है उसके साथ हम कैसे डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल मीन्स अगर हमारे जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल नहीं है तो हिस्टोग्राम को हम कैसे मैनेज करेंगे। When drawing histogram, it is possible that the interval will not have the same width. जब भी हम हिस्टोग्राम बनाने जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो उनकी रेंज दे रखी है, जो उनकी विड्थ दे रखी है, उनकी चौड़ाई दे रखी है, ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार इक्वल ही होगी। For histogram, the height of the bar on the histogram indicate the frequency density. जब भी हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, जो उनकी हाइट होती है बार की, तो वो हमारे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को इंडिकेट करती है। इसी तरह से द एरिया ऑफ ईच बार इज़ द फ्रीक्वेंसी, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना वो हमारा एरिया ऑफ ईच बार, हर एक बार का जो एरिया है ना वो हम फ्रीक्वेंसी से शो करते हैं। द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी चेंजेस फॉर ईच बार ऑन द हिस्टोग्राम, और जो हमारी डेंसिटी है ना वो हमारे जो हर एक बार है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होती रहती है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोलते हैं। तो जब भी अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए होते हैं तो हमें एक स्पेशल काम करना होता है, और वो स्पेशल काम क्या है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसकी डेंसिटी हम निकाल लेते हैं। और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को क्लास की विड्थ से या क्लास की जो रेंज गिवन है उससे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारी उसकी डेंसिटी आ जाती है। अब देखो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। द एग्जाम्पल शोज अ टेबल ऑफ अ मैथ्स टेस्ट गिवन टू अ ईयर ग्रुप। नोट दैट द क्लास इंटरवल वेरीज फॉर ईच क्लासेस। अब हमें यहाँ पे इंटरवल को देखना है। देखो यहाँ पे आर्ट्स दे रखे हैं, 0 to 30 की रेंज है, यानी कि 30 का गैप है, इसकी विड्थ 30 हो गई। 30 to 40 इसकी विड्थ 10 हो गई। 40 to 50 10 विड्थ। 50 to 60, नेक्स्ट 60 to 65, यहाँ पर रेंज कितनी है, 5 तक की रेंज है। नेक्स्ट में 65 to 75 तो 10 की रेंज मानी जाएगी। इसी तरह से ये हमारे 15 के है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो इनकी जो विड्थ है ना, इनकी जो रेंज है ये अनइक्वल है ना। कहीं पर 30 आ रही है, कहीं पर 10 आ रही है, कहीं पर 5 आ रही है, कहीं 15 आ रही है, और ये फ्रीक्वेंसी हमें ऑलरेडी गिवन है 2, 18, 42, 51, 43, 45, 18। अब हमने इनकी विड्थ ले ली है, क्लास विड्थ, राइट। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एक चीज़ मैंने बताई थी जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्लास विड्थ। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 2 को 30 से, 18 को 10 से, 42 को 10 से, 51 को 10 से, 43 5 सिमिलर इनको कर देंगे तो ये हमारी डेंसिटी आ जाएगी डिवाइड करने से 0.1, 1.5, 4.2, 5.1, 8.6 सेम। अब जब हम इसको प्लॉट करेंगे ना हिस्टोग्राम को, तो हमें क्या करना है, जो हमारी विड्थ है वहाँ तक हम अपना हिस्टोग्राम बनाएंगे, और जो हमारा बार है ना उसकी अब हमने क्या करनी है, उसकी जो हमारी विड्थ है वो कम हो जाएगी। मीन्स जो हमने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग हमें लेना है। मीन्स 0 to 30, देखो ये फर्स्ट वाला जो है ना 0 to 30 इसको लेंगे, और उसके बाद हम जो फ्रीक्वेंसी है 0.1 इसको लेंगे। तो यहाँ पर 0 to 30 को हम कितनी हाइट तक ले जाएंगे, 0.1 तक। सिमिलरली 30 to 40, अब देखो 30 to 40 को हम कहाँ तक ले जाएंगे, 30 से 40 तक हम 1.5 तक की हाइट पर ले जाएंगे। तो यहाँ पर 30 to 40 इसकी हमारी ये विड्थ हो गई, और इसको 1.5 तक ले जाएंगे। सिमिलरली 40 to 5 हमारी 40 to 50 कितनी थी हमारी, 4.2, तो हम इसको 4.2 तक की लेंथ ले लेंगे। सिमिलरली ये हम सारे के सारे जो हैं बार हम ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है, जो हमारी हाइट है ना वो हम डेंसिटी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो हमने मैनेज की थी उतनी हमने बार की हाइट बनानी है। नाउ ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ओजाइव और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होते हैं, Ogive or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting
cumulative frequency data on the graph paper in the form of smooth curve। तो ओजाइव कर्व हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम कम्यूलेट कर लेते हैं, और कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर और उसको स्मूथ हैंड से जब ज्वाइन कर देते हैं तो वो हमारा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व बन जाता है। नेक्स्ट इज कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव में बी कंस्ट्रक्टेड इन टू वेज, यानी कि दो ऐसे तरीके होते हैं जिससे हम ओजाइव कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, लेट्स लर्न। फर्स्ट वन इज लेस देन ओजाइव, एक होता है हमारा लेस देन ओजाइव, और सेकंड वन होता है ग्रेटर देन ओजाइव या मोर देन ओजाइव भी बोल देते हैं। तो लेस देन ओजाइव कर्व में क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है ना उसके अंदर हम नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते चले जाते हैं जब तक हमारी सारी फ्रीक्वेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती हैं। यानी कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आने के बाद फिर नेक्स्ट वाली को उसमें ऐड कर देते हैं, फिर थर्ड वाली को ऐड कर देते हैं, फिर फोर्थ वाली को, तो लास्ट तक इसमें एडिशन चलता है। The frequency of all preceding classes are added to the frequency of a class. This series is called the less than cumulative series. It is constructed by adding the first class frequency to the second class frequency and then to the third and similarly next में करते जाएंगे। तो हमारी जो जितनी भी क्लासेस जो हमारी क्लास इंटरवल दिए हुए हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी गिवन है उन फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड ऑन करते जाएंगे लास्ट क्लास इंटरवल तक। नेक्स्ट इज ग्रेटर देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव। अब ग्रेटर देन ओजाइव में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी सारी फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के बाद जो हमारा टोटल आया उसको पहले लिखते हैं और उसके बाद हम वन बाय वन फ्रीक्वेंसीज को लेस करते हुए चले जाते हैं। In this method we take cumulative total of the frequency beginning with the lower limit of the फर्स्ट क्लास इंटरवल। तो जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है ना उसकी लोअर लिमिट से हम स्टार्ट करते हुए सभी की सभी जो हमारी कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनका हम पहले टोटल ले लेते हैं। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द टोटल। फिर जो हमारा टोटल आएगा ना उसमें से पहले हम फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे, फिर उसी जो हमारा बचा हुआ होगा उसमें से सेकंड वाली को भी माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो टर्म आएगी उसमें से थर्ड वाली फ्रीक्वेंसी को भी माइनस करते चले जाएंगे और इसी तरह से ये हमारा बन जाएगा अपवर्ड कम्यूलेटिव रिजल्ट इज ग्रेटर देन और मोर देन द कम्यूलेटिव सीरीज। तो ये हमारा ग्रेटर देन ओजाइव माना जाएगा। अब देखो इस एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा। ड्रॉ द लेस देन एंड मोर देन ओजाइव ऑन द सेम ग्राफ पेपर फ्रॉम द गिवन डेटा। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखे हैं, हमें वीकली वेजेस दे रखी हैं 0 to 20, ये हमारी रेंज है 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। यहाँ नंबर ऑफ वर्कर मीन्स यहाँ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 10, 20, 40, 20, 10। अब देखो हमें क्या करना है, जब भी हमें लेस देन की बात करनी है ना तो लेस देन के अंदर हम ये जो हमारा ये जो सामने वाली जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ये हमारी लोअर लिमिट होती है, ये हमारी अपर लिमिट होती है। तो हम अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे। जब लेस देन की बात आएगी तो हम अपर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80, लेस देन 100। और जब हम मोर देन की बात करेंगे तो हम ये जो हमारी फर्स्ट वाली लिमिट होती है ना लोअर लिमिट, इससे स्टार्ट करेंगे। मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80। यहाँ तो हमें सिंपली पता चल गया, लेकिन अब कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी जब करेंगे तो हमें क्या करना है, लेस देन के अंदर तो हम ऐड ऑन करते हैं। 10 में 20 ऐड कर दिया, 30, फिर 30 में फिर 40 ऐड कर दिया, नेक्स्ट में जो आएगा फिर 20 ऐड कर दिया। लेकिन जो हमारा मोर देन हो जाएगा उसमें सबसे पहले हम सबको टोटल कर लेंगे। उस टोटल में से पहले फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर देंगे, फिर सेकंड वाली टर्म को माइनस करेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, सिमिलरली सारी की सारी माइनस कर देंगे। अब देखो चलते हैं हम लेस देन मेथड। लेस देन मेथड अभी मैंने बताया ना आपको। लेस देन मेथड में हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले जो हमारी अपर लिमिट है यहाँ की फर्स्ट रेंज की, तो यहाँ लेस देन 20 आ जाएगा। तो लेस देन 20 में क्या आ जाएगी, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10। तो यहाँ पे एक साइड लिख देंगे कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन 20 में 10, लेस देन 40 में जो नेक्स्ट 20 थे वो भी ऐड हो जाएंगे तो 30 आ जाएगा। लेस देन 60 में जो हमें 40 गिवन था उसको भी ऐड कर देंगे। लेस देन 60 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 20 ऐड हो जाएगी और लेस देन 80 में जो 10 था वो भी हमारा कवर हो जाएगा। तो ये है हमारा लेस देन मेथड।
अब है हमारा मोर देन मेथड। अभी मैंने बताया था मोर देन में हम लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट आ जाएगा हमारा मोर देन 0, मोर देन 20। मोर देन 0 में हम सारी की सारी जो हमारा टोटल आता है उसको लेते हैं। मोर देन 20 में जो हमारा 0 से 10 वाली रेंज थी उसको माइनस कर देंगे, फिर 10 माइनस करने के बाद फिर 20 माइनस कर देंगे, उसके बाद फिर हम 40 माइनस कर देंगे, फिर हमारा 20 माइनस हो जाएगा और फिर 10 माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अब हमें क्या करना है, ये जो हमने मोर देन और लेस देन टेबल बनाई है, इसको हम इसके जो हमारे पॉइंट्स हैं इसको प्लॉट कर लेंगे। तो जो हमारा मोर देन ओजाइव है वो हमारा ऐसे नीचे गिरता हुआ आएगा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, देन यहाँ, फिर 30, फिर 10। तो इसको हम स्मूथ हैंड से ज्वाइन कर देंगे इस पॉइंट को, तो ये हमारा मोर देन ओजाइव बनेगा। और जब हम लेस देन ओजाइव को ड्रा करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स है वो बढ़ते ही होंगे, क्योंकि उसमें हमने ऐड की थी ना फ्रीक्वेंसीज को। तो 10, 30, 70, 90, 100 और फिर इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लेस देन ओजाइव कर्व। ओके गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन पुट कमेंट इन कमेंट सेक्शन. I will solve your query. Thank you so much. Keep watching, keep learning, stay healthy.